दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो आज का प्रसंग है नंबर 1, परम पद की प्राप्ति कैसे होती है। नंबर 2, मनुष्य को राजसी सुख की प्राप्ति कैसे होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में हमेशा सुख बना रहेगा और आप राजसी सुख अवश्य भोगेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और आप अपने जीवन के अंत समय में परम पद को प्राप्त होंगे। देखिए दोस्तों, पुरु वंश में जन्मे उसीनर देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। जो भी याचक उनके द्वार जाता था कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राणी मात्र के प्रति राजा शिवी का बड़ा ही स्नेह था, अतः उनके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिवी की परोपकारशीलता और त्याग वृत्ति के चर्चे स्वर्गलोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में जब इंद्र और अग्नि देवता ने सुना तो इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ, अतः उन दोनों ने उसी राजा शिवी की परीक्षा करने की ठानी और एक उपाय सोचा और उपाय सोचने के बाद में अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोस्तों, दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंच गए। गौर करेंगे, इधर तो बाज और कबूतर राजा शिवी के राज्य में पहुंच गए और उधर राजा शिवी जो थे एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। अब कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आकर के गिर गया और मनुष्य की भाषा में बोला, हे राजन, मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अब तो थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहाँ पर आ पहुँचा और बोला, हे राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं, इसीलिए आपका कोई भी शत्रु नहीं है। आप हमेशा अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं क्षुधा से व्याकुल होकर के भोजन की तलाश में भटक रहा था, तभी संयोग से मुझे ये कबूतर मिला जिसका मैं शिकार करना चाहता था, मगर आप इसको अपनी शरण दे रहे हैं, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, आप ये अधर्म कमा रहे हैं। कृपया करके ये कबूतर मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये मेरा भोजन है। अब तो दोस्तों, बाज की बात सुनकर के एकदम से कबूतर बोला, नहीं महाराज, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बातों में बिल्कुल मत आना, ये दुष्ट बाज मुझे अभी मार डालेगा। अब तो दोनों की बात सुनकर के राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, ये कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर के मेरी शरण आया है, अतः ये मेरा शरणार्थी है। अब तुम एक बात बताओ, मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग हमेशा उनकी निंदा करते हैं और ऐसे मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ एवं मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत ये कबूतर मैं तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। इसके बदले तुम
जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो अभीष्ट वस्तु अवश्य दे दूंगा। अब तो दोस्तों राजा शिबी की बात सुनकर के बाज कहने लगा, हे राजन, मैं क्षुधा से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं क्षुधा से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसा कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है। बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन न करें। आप अपने विवेक के तराजू से तौलिए और जो धर्म आपको अभीष्ट हो वो मुझे बताइए। अब तो दोस्तों बाज की बात सुनकर के राजा शिबी कहने लगे, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर के जीवों को अभय दान देता है वो देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस भयाकुल कबूतर को मैं तुम्हारे हवाले कभी नहीं कर सकता। हे बाज, तुझे आहार की जरूरत है तो तू एक काम कर, मुझसे चाहे वो आहार मांग ले, मैं तुझे इस कबूतर के बदले अवश्य दे दूंगा। अब तो दोस्तों राजा शिबी की बात सुनकर के बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इस कबूतर का त्याग कर दीजिए। अब बाज की बात सुनकर के राजा शिबी कहने लगे, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर कभी नहीं दूंगा। अब तो बाज कहने लगा, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना प्रेम है तो मुझे ठीक इस कबूतर के बराबर तौल करके अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी क्षुधा को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। अब तो दोस्तों बाज की बात सुनकर के राजा शिबी कहने लगे, हे बाज, ठीक है, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि ये क्षण भंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। और ऐसा कहकर के राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में स्वयं अपना मांस काट करके राजा शिबी रखने लगे। मगर दोस्तों ध्यान रखना, राजा शिबी अपना मांस काट काट करके उस पलड़े में रखने लगे, लेकिन कबूतर का पलड़ा जहाँ का तहाँ रहा, वो तनिक अपने स्थान से हिला तक नहीं। अब तो राजा शिबी ने सोचा कि मेरे बार बार मांस काट के पलड़े में रखने से ये पलड़ा बिल्कुल भी नहीं ऊपर नीचे हो रहा है। अंत में राजा शिबी स्वयं ही उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ऐसा नज़ारा देखते ही आकाश से राजा शिबी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देख कर के प्रसन्न हो रहे थे। अब ये सब देख कर के राजा शिबी विस्मय से सोचने लगे कि इस सब का क्या कारण हो सकता है। अब इतने में ही वो दोनों पक्षी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। जो बाज था वो इंद्र बनकर के खड़े हो गए और कबूतर था वो अग्नि देवता बनकर के वहां खड़े हो गए और कहने लगे, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बनाता और ये अग्नि है जो कबूतर बनाता। हम दोनों ही तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन,
ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं करते। ऐसे मनुष्य हमेशा सारे जीवन भर राजसी सुख भोगते हैं और अंतिम समय पर उनको परम पद की प्राप्ति होती है। अब तो इंद्र और अग्नि राजा शिबी से कहने लगे, अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हितों के लिए जीता है। और इस प्रकार दोस्तों इतना कहकर के इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। और फिर उसके बाद में राजा शिबी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक इस पृथ्वी पर राजसी सुख भोगा और उसके बाद में परम पद को प्राप्त हुए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर समय पर अपने लिए नहीं जीना है, कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जो लोग अपने साथ में दूसरों के हितों के लिए भी जीवन जीते हैं और सदा अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, जिनके अंदर दया की भावना होती है, जो शरण में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करते हैं, ऐसे मनुष्य को हमेशा इस पृथ्वी पर राजसी सुख भोगने को मिलता है और अंत में उसको परम पद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।